शांति। सभी तरफ से विचारों को समेटकर मन बुद्धि को मस्तक के मध्य में एकाग्र करेंगे। स्वयं को देखेंगे कि मैं एक छोटा सा बिंदु सितारा भ्रिकुटी के मध्य में चमक रहा हूं। मुझ आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। मैं कितनी शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा कितना मीठा और प्यारा है। वो भी मेरी तरह छोटा सा ज्योति बिंदु पर गुणों में सिंधु है। अभी हम चलेंगे अपने घर में, परम धाम, जहाँ मेरा और मेरे पिता का घर है। सूर्य चांद सितारों से पार और सभी आत्माओं को क्रॉस करते हुए मैं बिल्कुल अपने पिता के पास समीप में बैठ जाती हूँ। उनकी किरणों के नीचे वो लाइट और माइट की किरणें अपने में भरते हुए देखेंगे। शांति की किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। कितना शांति ही शांति है। कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। कितनी गहन शांति है। मैं आत्मा अपनी शांत स्वरूप अवस्था में बैठी हूँ। अभी महसूस करेंगे कि बाबा से आती हुई प्रेम की किरणें मेरे अंदर भर रही हैं। भक्ति मार्ग में हमने कितने गीत गाए कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा ने तो मेरे लिए समुंदर ही खोल दिया। उस प्यार की समुंदर में बाबा के साथ मैं आत्मा लवलीन होती जा रही हूँ उसके प्यार में। बाप के रंग में रंगती जा रही हूँ। कितना मीठा और प्यारा बाबा है। जैसे ही हम बोले मेरा बाबा, मीठा बाबा, वैसे ही बाबा की
छतरी जैसे प्यार की खुल गई है, उस छतरी के नीचे मैं आत्मा माया प्रूफ बनती जा रही हूँ और बाप के प्यार में लवलीन होती जा रही हूँ। वो छतरी मेरी हर तरीके से प्रोटेक्शन करती है। सदा बाप और सेवा, इसी में बिजी रहने से मैं माया प्रूफ बनती जा रही हूँ। अभी हम चलेंगे अव्यक्त वतन में शिव बाबा के साथ। मीठा बाबा ब्रह्मा के तन में विराजमान होते हैं और मैं आत्मा फरिश्ता तन में उनके सामने बैठी हूँ। बाबा मुझे मेरे हाथ में सौगात दे रहे हैं। अनुभव करेंगे, बाबा मुझे दो सौगात दे रही हैं। एक स्वराज्याधिकारी, एक सत्युग की बादशाही, और मुझे गले लगा रही हैं। मेरे सिर पर हाथ रखे हुए वरदान दे रही हैं कि बच्चे, माया जीत जगत जीत भव। स्वराज्याधिकारी भव। बाबा का स्नेह मैं अपने अंदर जैसे भरती जा रही हूँ। स्नेह में बाबा के गले में लगेंगे और बाबा से एक प्यार भरी दृष्टि में खो जाएंगे। बाबा की दृष्टि से बहुत शक्ति मिलती है। अपने को बाप समान बनाने के लिए। ऐसे बाप को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जो इतना प्यारा है। बाबा से प्यार भरी शक्ति भरी दृष्टि लेते रहेंगे। अभी हम धीरे धीरे इसी शक्ति और स्नेह भरी
दृष्टि को समाये हुए इसी अवस्था में नीचे साकार दुनिया में, इस साकार तन में भ्रिकुटी के मध्य में आकर विराजमान होंगे। और इसी अवस्था में बैठकर हम प्यारे बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली है 24/12/1984 की। मुरली का टाइटल है ईश्वरीय स्नेह का महत्व। तो आज बाबा ने मुरली स्नेह का महत्व बताया है कि स्नेह ऐसी चीज है जो हमें क्या से क्या बना देता है ना। स्नेह से युग परिवर्तन होगा, स्नेह से ही सारी ये जो कलयुग है ना, से संगम युगी बन जाएंगे और दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। स्नेह ऐसी चीज है जो परमात्मा के हम नजदीक जाएंगे ना। स्नेह से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ है। तो इसमें स्नेह के बारे में बाबा ने आज उसका महत्व समझाया है। दाता और विधाता बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही चातक बच्चों से मिलने आए हैं। अनेक जन्मों से इस सच्चे अविनाशी ईश्वरीय स्नेह के प्यासे रहे। जन्म जन्म की प्यासी चात्रिक आत्माओं को अब सच्चा स्नेह, अविनाशी स्नेह अनुभव हो रहा है। बाबा कहते जन्म जन्म से हम क्या थी, ईश्वरीय स्नेह के प्यासे थे। तो अभी हमें इस टाइम बाबा कह रहे हैं कि अब सच्चा स्नेह, अविनाशी स्नेह अनुभव हो रहा है। भक्त आत्मा होने के कारण आप सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। हम बन गए हैं ना अभी सभी, हम सब वर्षे स्नेह के अधिकारी, स्नेह के सागर के अधिकारी। अनुभव के आधार से सबकी दिल से अब यह आवाज स्वतः ही निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी हम स्नेह के कोई मांगते नहीं है, अभी हमारा क्या है, ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दो भिखारी से अधिकारी बन गए ना। ये ईश्वरीय स्नेह हमें यदि याद रहे, अंडरलाइन करेंगे कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर तो कभी मांगने की जरूरत भी नहीं है, किसी से भी नहीं मांगेंगे, ना भगवान से मांगेंगे। विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज क्या है, स्नेह ही है। भले सबके उसके पास कुछ सारी चीजें हों, पर उसको सबसे पहले क्या चाहिए, स्नेह। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन नीरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हैं। जैसे कहते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। तो अब क्या कहते हैं लोग, प्यार ही परमात्मा है, वह परमात्मा ही प्यार है। तो स्नेह इतना ऊंचा है जितना भगवान को ऊंचा मानते हैं। इसलिए भगवान को स्नेह व प्यार कहते हैं। यह क्यों कहा जाता है, अनुभव नहीं है फिर भी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हैं तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप में स्नेह दिया है, दे रहे हैं। तब अनुभव नहीं होते हुए भी यही समझते हैं कि स्नेह ही परमात्मा है। देखो परमात्मा देकर गए, तभी तो वो गायन रहा
लास्ट कलयुग के लास्ट तक भी, जो नहीं भी जिनको अनुभव है, तब भी वो क्या समझते हैं कि स्नेह ही परमात्मा है। तो परमात्मा बाप की पहली देन क्या है? स्नेह है। हम सभी बच्चे भी बाबा के घर कैसे आए? इसको उसको देख के तो नहीं आए हैं। हर कोई परमात्मा बाप के साथ जब उसका स्नेह था, तभी तो हम बाप के बने हैं ना। तो सबसे पहले हमारी एंट्री कैसे होती है? स्नेह के कारण, क्योंकि भगवान से, परमात्मा से स्नेह है, वही बच्चा आकर वो स्नेह में बनेगा। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जन्म दिया है। स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया है ना। स्नेह की पालना जब मिलती रहती है, तो फिर हमारा क्या करता है, उसका बाद वाला सब्जेक्ट ईश्वरीय सेवा। स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया है। जिससे स्नेह होगा उसकी तो याद कभी भूलेगी भी नहीं है। तो जो याद नहीं भूलेगी तो फिर वो क्या बन गया? सहज योगी, कर्म योगी और स्वतः योगी। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। त्याग नहीं, भाग्य है। जो छोटा मोटा भी वो क्या है? त्याग। तो उसको हम क्या समझते हैं? त्याग नहीं है, ये तो हमारा भाग्य है। यह अनुभव सच्चे स्नेह ने कराया ना। इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते हैं ना। कोई कुछ भी ऐसा हो तो तूफान क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। तो उसके क्या समझते हैं बाबा के बच्चे? ये तो ईश्वरीय तोहफा है, तूफान नहीं है। स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज अनुभव करते हैं। इसी ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को, अनेक टुकड़े हुए दिल को एक से जोड़ दिया है। बाबा बाबा के स्नेह में क्या किया है? अनेक संबंधों में जो लगी हुई थी, अलग अलग संबंधों में हम दिल लगा के बैठे थे, और कितने ही दिल के टुकड़े करके बैठे हुए थे। तो एक ईश्वरीय स्नेह में जोड़ दिया तो क्या हुआ? अब एक दिल, एक दिल आराम है। दिल के टुकड़े नहीं है कि यहाँ गिरा वहां गिरा, कभी इधर दिल लगा कभी उधर दिल लगा। बाबा कहते क्या है? अब एक दिल, एक दिल आराम। दिल के टुकड़े नहीं। स्नेह ने बाप समान बना दिया ना। बाबा कैसा है? वो कहा ना, परमात्मा प्यार ही स्नेह है, परमात्मा ही प्यार है। तो फिर जब हम भी स्नेही, ऐसे स्नेह बन जाते हैं, तो स्नेह ने क्या बना दिया? बाप समान। स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। स्नेह ने ही सदा, जब बाप का साथ का अनुभव होता है, तो फिर अंदर में क्या आ गई? हमारे समर्थ। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया। देखो, स्नेह किया बाबा से, तो हम क्या से क्या बनते जा रहे हैं? युग परिवर्तन कर लिया। कलयुग से क्या बना दिया? अभी हमने संगम युग बना दिया। कितनी विशेष बात है कि समर्थ बना दिया, संगम युग बना दिया, युग परिवर्तन कर दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के, खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर दिया। लोग तो क्या है, इस दुख दर्द वाली दुनिया में, दुनिया जल रही है, तप रही है, और हम क्या कर रहे हैं? बाबा की गोद में सुख के, खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर दिया है ना। स्नेह ऐसी चीज है कि उसमें हमने खुशियां में परिवर्तन कर दिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। हम जो इस महत्व को जानते हैं, वही महान बन जाते हैं। दादियां जब थी, शुरू में जो यज्ञ था, तो तब क्या था? स्नेह ही तो था। इतने लोगों की जो भट्टी बनी ना, सब उस स्नेह के कारण ही तो जुड़े रहे। तब इतना ज्ञान तो था भी नहीं। तो स्नेह ने क्या से क्या बना दिया उनको। तो यही स्नेह अभी हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसे महान बने हो ना। अब आप पूछ रहे हैं, सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है, स्नेह में सदा समाये रहो। लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता।
क्योंकि यदि हम बाप के स्नेह में समाये हुए हैं तो जो बाप के बच्चे हैं, जो पूरा परिवार है, तो उससे भी तो हम स्नेह रखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं फिर उसके ऊपर माया का प्रभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है ना। लवलीन हो गए हैं तो माया तो आ ही नहीं सकती है। तो हमें भी क्या करना है, अभी लवलीन अवस्था में रहना है ताकि माया से बचे रहेंगे। तो स्नेह में रहना सहज है ना। स्नेह ने, बाबा देखो क्या क्या बता रहे हैं आगे, स्नेह ने क्या कर दिया। स्नेह ने सभी को मधुवन निवासी बनाया है। स्नेह के कारण पहुंचे हो ना। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही वरदान देते, सदा स्नेही भव। इसे अंडरलाइन करेंगे कि स्नेह क्या हमें हमेशा याद रखना है कि मैं कौन हूं, सदा स्नेही भव। स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे ना। ऐसा जादू है इसके अंदर कि जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे स्नेह से, फिर कल्ला सच्चा स्नेह नहीं है, दिल के स्नेह से ना। सच्चा स्नेह के अंदर दिल में कुछ और नहीं हो, दिल के स्नेह से, स्वार्थी स्नेह से नहीं। बाबा ने ये भी अंडरलाइन कराया है कौन सा स्नेह होना चाहिए, दिल के स्नेह से। समय पर स्नेह स्नेही बनने वाले नहीं ना। समय पर भी कई स्नेही बन जाते हैं, वो भी अतल। जब कोई आवश्यकता का समय आवे उस समय क्या बोलने लग जाते हैं, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कहकर निभाने वाले नहीं। सदा सदा ही इस स्नेह में समाये हुए हो ना। बाबा इस पर वर्ड पर बहुत अंडरलाइन कराते हैं, सदा, हर चीज के लिए ना। सदा इस स्नेह में समाये हुए हूँ, ऐसे के लिए फिर बाप दादा क्या बन जाते हैं, सदा छत्र छाया। कभी कभी छत्र छाया नहीं, सदा छत्र छाया। तो हमें भी क्या रहना है, सदा स्नेह में समाये हुए। तो बाबा मेरे बाप दादा सदा मेरा क्या है, छत्र छाया। समय पर याद करने वाले व मतलब से याद करने वाले, ऐसे को भी, देखो बाबा फिर भी कितना भोला है भंडारी, ऐसे को भी यथाशक्ति यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता है। बाबा उसका भी नहीं रखते हैं देखो, कि जो कोई मतलब ही करते हैं, समय पर करते हैं, फिर भी उसका रिटर्न देते हैं ना। लेकिन यथाशक्ति, तो हमें तो यथाशक्ति नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, संपूर्ण, है ना। संपन्न संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। बाबा कहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी आत्माओं को यथाशक्ति मिलेगी, संपन्न संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्ची दिल के स्नेही बनो। समझा, बाबा कहते हैं, बाद में पूछते हैं, समझ गए है ना मतलब, कि हमें कैसा स्नेह चाहिए, स्वार्थ वाला स्नेह नहीं चाहिए, समय पर स्नेह, आवश्यकता पड़ने वाला स्नेह नहीं चाहिए ना। दिल का स्नेह चाहिए, वो भी सच्ची दिल का और सदा। तो फिर बाप दादा सभी मधुवन घर का श्रृंगार बच्चों को विशेष स्नेह की बधाई दे रही हैं ना। बाबा जो बाबा के बच्चे सबको क्या कह रहे हैं, विशेष जो स्नेह की बधाई दे रहे हैं। हर एक बच्चा बाप के घर का विशेष श्रृंगार है ना। जो बाबा का बन गया सच्चे दिल से, तो वो तो क्या बन गया, विशेष श्रृंगार है बाप के घर का ना। इस मधुवन बेहद घर के बच्चे ही रौनक हैं। ऐसे अपने को समझते हो ना कि मैं कौन सा बच्चा हूँ ना, बाप के घर का विशेष श्रृंगार हूँ, और मधुवन जो मेरा बेहद के घर का बच्चा हूं मैं। मतलब मेरा जो घर है वो कौन कहाँ है, मधुवन, साकार में मधुवन, और दूसरा है हमारा निराकार वतन। ऐसे अपने को समझते हो ना। दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और यह विशेष विदेशी व भारत के बच्चे स्वीट होम में पहुंचे हैं। बड़ा दिन बड़े ते बड़े बाप से बड़ी दिल से मनाने के लिए।
आज जो पहुंचे हैं वहां पर, कौन सी डेट थी, 24-25 दिसंबर को होता है ना क्रिसमस डे। तो बाबा कहते बड़ा दिन बड़े ते बड़े बाप से बड़ी दिल से मनाने के लिए पहुंच गए ना सभी। तो यह बड़ा दिन विशेष बाप और दादा दोनों के यादगार निशानी का दिन है। एक दाता रूप से शिव बाबा की निशानी, और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाप की निशानी। कभी भी युवा रूप नहीं दिखाएंगे। वो दिखाते हैं ना क्रिसमस डे में जो बन के आता है, जिसमें बाबा वो बूढ़ा भी दिखाते हैं ना। तो वो बूढ़ा स्वरूप किसको दिखाते हैं, ब्रह्मा बाप को। और दाता रूप में वो शिव बाबा की निशानी है। कभी भी युवा रूप में नहीं दिखाएंगे। तो क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं, बेशक उसके अंदर जो है वो कोई जवान हो, पर उसके जो कॉस्ट्यूम पहना होता है वो एक बूढ़े का ही, क्रिसमस फादर का ही पहनाते हैं। और दो रंग भी दिखाते हैं उसके अंदर, एक सफेद होता है एक लाल होता है ना। और बाप और दादा दोनों की यह निशानी है ना। सफेद फरिश्ता ब्रह्मा बाबा हो गए, और लाल कौन हो गया, शिव बाबा। तो बाप दादा छोटे बच्चों को जो उन्हों की इच्छा है उससे भरपूर कर देते हैं। अब कौन से छोटे बच्चे हैं ना, तो बाप के तो हम सब छोटे बच्चे ही हैं ना। तो बाप दादा छोटे बच्चों को जो उन्हों की इच्छा है उससे भरपूर कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े स्नेह से इस विशेष दिन पर अपनी दिल पसंद चीजें क्रिसमस फादर से मांगते हैं। वह संकल्प रखते हैं और निश्चय रखते हैं कि वह जरूर पूर्ण करेगा ना। छोटे बच्चे को लगता है ना कि ये जो क्रिसमस फादर है, जो हम मांगेंगे वो हमें पक्का पक्का मिल जाएगा। तो वो निश्चय रखते हैं कि वह जरूर पूर्ण करेगा। तो यह यादगार भी बाबा कहते आप बच्चों का है। हाँ, उसमें देखो वो दिखाते भी क्या है क्रिसमस फादर से, जो वो गिफ्ट और चॉकलेट टॉफियां लेने आते हैं तो वो बच्चों को दिखाते हैं ना, बच्चे लेने के आए हैं। और जो भी वो मांगते हैं उनको लगता है कि जो भी हमने इच्छा की थी वो सारा वो हमारे, जब हम उठे और वो रख के चला गया। तो बाबा कहते वो भी आपकी ही यादगार है। चाहे पुराने शुद्ध जीवन के कितने भी बुजुर्ग हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में छोटे बच्चे ही हैं। तो सभी छोटे बच्चे जो भी श्रेष्ठ कामना करते वह पूर्ण होती है ना। हाँ, यानी कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम जो श्रेष्ठ कामना करते हैं तो वह बाबा कहते हैं वो पूर्ण करते हैं। देने भी कौन आया, हमारा बाबा बाप दादा। तो बाबा कहते हैं ये आपकी ही यादगार में करते हैं, ये बाप जो क्रिसमस डे मनाते हैं। इसलिए यह याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी चली आ रही है ना। देखो ये लास्ट जो धर्म है इसके अंदर भी ये जो निशानी है याद, ये चलती आ रही है। तो आप सभी को इस संगम युग के बड़े दिन की ना, हमारा बड़ा दिन कौन सा है, ये संगम युग ना, क्योंकि इसमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। क्योंकि ये संगम युग क्या है, सबसे चढ़ती कला का युग है। तो आप सभी को इस संगम युग के बड़े दिन की बहुत बहुत सौगातें बाप दादा द्वारा मिल गई है ना। ना बाबा ने हमें रोज हमें इतनी ढेरों ढेर सौगातें देते हैं ना। तो बाबा कहते मिल गई है ना। विशेष यह बड़ा दिन सौगातों का दिन है। पूरा संगम युग हमारा क्या है, सौगातों का दिन है। तो बाप दादा सबसे बड़ी सौगात हमें कौन सी देते हैं, जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं जन्म लेते हैं तो हमें कौन सी सौगात मिलती है, स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देता है। इतनी बड़ी सौगात कोई दे सकता है, स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं सकती। मतलब कोई जात कोई ऐसी है ही नहीं है जिसको ये मिल गया तो और कोई चीज चाहिए ही नहीं है। जिससे अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाती हैं।
हाँ, सब कुछ, कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि है नहीं है। तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़ी दिल वाले हैं, बाबा क्या पूछ रहे हैं। विश्व को देने वाले तो बड़ी दिल वाले हुए ना। तो सभी को संगम युगी बड़े दिन की बड़ी दिल से बड़े बाप दादा बधाई दे रही हैं। सभी स्वीकार करना जी। बाबा क्या कह रही हैं, तो सभी को संगम युगी बड़े दिन की बड़े दिल से बड़े बाप दादा बधाई दे रही हैं। वो लोग 12 बजे के बाद मनाएंगे, आप सबसे नंबर आगे हो ना, तो पहले आप मना रहे हो, पीछे दुनिया वाले मनाएंगे ना, क्योंकि अभी 24 तारीख थी वहां पर। विशेष रूप में डबल विदेशी आज बहुत उमंग उत्साह से याद सौगात बाप प्रति स्थूल सूक्ष्म रूप में दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा मनाया जाता है क्रिसमस डे। बाप दादा भी सभी डबल विदेशी बच्चों को स्नेह के सौगात की रिटर्न में पद्म गुना सदा स्नेही साथी रहेंगे, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान भरी याद और अमर प्यार की रिटर्न में सौगात दे रही हैं। कितनी बड़ी गिफ्ट दे रहे हैं बाबा, रिटर्न गिफ्ट। पदम गुना क्या है, सदा स्नेही साथी रहेंगे, बाबा ये वाली गिफ्ट दे रहे हैं। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान भरी याद और अमर प्यार की रिटर्न में सौगात दे रही हैं। सदा गाते और खुशी में नाचते रहेंगे, सदा मुख मीठा रहेगा। ऐसे ही स्नेही भारत के बच्चों को भी विशेष सहज योगी स्वतः योगी के वरदान की याद प्यार दे रही हैं। हमारा भी सभी बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं, वो दाता और विधाता बाप दादा अविनाशी स्नेह संपन्न सदा समर्थ स्वरूप से सहज अनुभव करने की याद प्यार दे रही हैं। देखो बाबा कितनी याद प्यार दे रहे हैं हमें ना, सभी को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा पार्टियों से फिर बातचीत कर रही हैं। सदा अपने को इस पुरानी दुनिया की आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसे अनुभव करते हो ना। ये दुनिया तो क्या है, रंग बिरंगी है, तो हम इसकी दुनिया से आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना न्यारे होंगे उतना स्वतः ही प्यारे होंगे, न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं। तो न्यारे हैं और प्यारे हैं या कहाँ व कहाँ लगाव है, पूछ रहे हैं बाबा। जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बाप तरफ स्वतः जाएगी ना, क्योंकि दो जगह यदि हम इधर भी उधर भी तो नहीं हो सकेगा। तो बाबा कहते यदि कहीं भी लगाव नहीं है तो फिर बुद्धि जाएगी। फिर बुद्धि क्या है, एक बाप तरफ स्वतः जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर योगी की स्थिति अनुभव होगी ना, जब हम क्या होंगे, दुनिया की कर्षण से न्यारे होंगे और बाप के प्यारे होंगे। तो फिर होगा हमारा जो हम चाहते हैं, हम सब ब्राह्मण आत्माएं, कि हमारा जो योग है वो सहज हो निरंतर हो, तो फिर अनुभव कर सकते हैं। अभी नहीं सहज योगी बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं, तो फिर कब बनेंगे। इतनी सहज प्राप्ति है, सतयुग में भी अभी की प्राप्ति का फल है। तो अभी सहज योगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी सहज योगी बच्चे सदा बाप के समान समीप हैं। क्या कह रहे हैं बाबा,
अभी सहज योगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी सहज योगी बच्चे सदा बाप के समान समीप हैं, तो अपने को बाप के समीप साथ रहने वाले अनुभव करते हो ना। बाबा के साथ के समीप का अनुभव तभी होगा ना जब हम क्या होंगे, दुनिया के कर्षण से न्यारे होंगे और बाप के प्यारे होंगे। तभी तो हम बाप के समीप अनुभव करेंगे ना, सहज योगी अनुभव करेंगे। जो साथ हैं उनको सहारा सदा है। देखो बाबा कहते हैं कि जो साथ हैं उनको फिर सहारा सदा साथ है, साथ नहीं रहते तो फिर क्या होगा, सहारा भी नहीं मिलता। तो फिर कितना वंचित हो जाएंगे यदि हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, बाप की तरफ नहीं लगी हुई है, तो फिर सहारा भी नहीं मिल सकेगा। जब बाप का सहारा मिल गया तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। जहां सर्वशक्तिमान बाप का सहारा है तो माया स्वयं ही किनारा कर लेती है। बाबा कहते, यदि सर्वशक्तिमान बाप का सहारा है तो माया क्या करेगी, वो स्वयं ही किनारा कर लेती है। क्योंकि ताकत वाले के आगे निर्बल क्या करेगा। हम क्या सोचते हैं कि माया तो पता है नहीं क्या है, कागज है वो, तुम कागज का शेर है ना। यदि बाबा हमारे साथ हैं तो वो माया तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो बाबा कहते ताकत वाले के आगे निर्बल क्या करेगा, किनारा करेगा ना। तो ऐसे माया भी किनारा कर लेगी ना, सामना नहीं करेगी। कब, जब हम सर्वशक्ति बाप को, सर्वशक्तिवान बाप को क्या करेंगे, सदा याद रखेंगे, साथी रहेंगे, तभी तो फिर बाप का सहारा मिलेगा ना। तो बाबा कहते किनारा कर लेगी माया, सामना नहीं करेगी। तो कब सभी माया जीत हो ना, माया जीत तभी बन पाएंगे यदि हम सर्वशक्तिवान बाप का स्वयं सहारा मिलता रहेगा, यानी कि उसका किनारा नहीं करेंगे, उसके साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं है ना। यदि माया के जो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप भी आने के हमें नॉलेज होगी तभी तो हम बचेंगे ना। तो वो किस किस रूप में आती है, जैसे बाबा हमेशा मूल्य बताते हैं, कभी ईश्वरीय रूप में, रॉयल रूप में ना। जब सीता को भी कैसे लेके गया था रावण, ब्राह्मण रूप में आया था, तो ऐसे तो नहीं आ गया था ना। तो हमें उसकी पहचान भी होनी चाहिए। लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं है ना। माया आ गई या अब क्या करूं कैसे करूं, वो ऐसे नहीं कहेंगे बच्चे वो वाले, क्योंकि बाबा को अपना साथी बनाया है। वह माया के सभी रूप को जान लेती है और जानने के बाद किनारा कर लेती। जब मायाजीत बन गए तो कभी कोई हिला नहीं सकता, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आप ना हिलो ना। वो तो बाबा कहते कि मैं तो माया को, मेरी बेटी है, मैं उसको भेजता हूँ कि इसको अच्छे से चेक करो। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है कि माया आ गई, माया आ गई। माया क्या है, हमारे वीक संकल्प हैं, कमजोर संकल्प हैं ना। कोई भी ऐसी हमारी मन बुद्धि में ऐसा संकल्प आए तो उसी टाइम हमने क्या देखना है कि बाबा मेरे साथ है ना। तो फिर माया हिला नहीं सकती। अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन ना रहे ना। जहां भी हम खड़े होंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो हर चीज का तो कर्म विकर्म बनता जाएगा। तो अभी हमें इस टाइम क्या करना है, अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन ना रहे। बाप मिला और सेवाधारी बने ना, कितना अच्छा है। एक बाप मिल गया, यदि सिर्फ बाबा को ही याद करते रहेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, तो भी माया के चांस आने के। दोनों चीजें करते रहेंगे तो फिर बिजी रहेंगे। तो बाबा कहते बाप मिला और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। हाँ, बाबा ने वरदान भी कितने दिए थे हमें, पदम गुना। तो बाबा कहते ऐसे ही जब तुम एक दोगे तो पदम पाओगे। यही याद रखो
कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारी हैं। हम कहते हैं ना हम बाप के बच्चे हैं, बाबा मेरा क्या है ना, सर्व भंडारों का मालिक है, तो हम भी क्या होगी, हम भी सर्व भंडारों के मालिक है ना, भरपूर भंडारी हैं। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं, कम बात है क्या ना। दुनिया वाले तो ढूंढा ढांडी कर रहे हैं, हम तो उसके क्या हैं, बच्चे बन के उसका अधिकार से सब कुछ प्राप्तियां कर रहे हैं, और फिर उल्टा वो प्राप्तियां करके औरों को भी दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो क्या होना चाहिए, जिसको दुनिया ढूंढ रही है हम उसके बच्चे बने हैं, दुख की दुनिया से किनारा कर लिया है ना। अभी भी यदि कोई ब्राह्मण बन के भी हमें कोई दुख आता हो तो फिर इसका मतलब क्या है, तो हमने बाबा के बच्चे बने ही नहीं है। बाबा कहते दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए ना। क्योंकि संगम युग जो है वो सतयुग से भी ऊपर का है, ये डायमंड युग है ना, वो गोल्डन युग है, बाप मिला है हमें, कम बात है क्या। बाबा कहते सुख के संसार में पहुंच गए तो सदा सुख के सागर में लहराते, सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें कितना भरपूर किया, सिर्फ स्नेह के सागर में समाये रहेंगे तो माया से माया प्रूफ बन जाएंगे, और बाप दादा की छतरी सदा छत्र छाया में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए हम साइलेंट में रहेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं क्या कहा बाबा ने, अपना अपना हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो। और स्नेह से बाबा से क्या क्या प्राप्ति होती है ये भी बता सकते हैं सभी। आपको क्या प्राप्ति हुई स्नेह की, बाबा के स्नेह से, जब के बाबा से बने हैं हम। बोली क्लास भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वर्तमान संगम युग में बाबा जो है बच्चों को स्नेह से पालते हैं, और उसी का यादगार जो है, तो लोग जो है दूसरे धर्म वाले तो वो कहते हैं कि गॉड इज लव। और इस संगम युग पर ही बाबा हमें स्वराज्य देते हैं, अर्थात हम सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं। और फिर सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग का राज्य भी हम बच्चों को मिलता है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो क्रिसमस है तो उसमें वो सेंटा क्लॉज को रेड एंड वाइट ड्रेस दिखाते हैं। तो रेड ड्रेस वो शिव बाबा की याद का है, और वाइट जो है ब्रह्मा बाबा का है। तो एक तो दाता शिव बाबा की निशानी है, और दूसरा बूढ़े ब्रह्मा बाबा के स्वरूप की निशानी। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत सुंदर। तारी जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज जो कहा है कि संगम युग पर बाप दादा स्वराज्य अधिकारी और स्वर्ग का राज्य देते हैं। तो पहले तो हम भिखारी थे, कुछ जानते नहीं थे,
अभी सहज योगी बाबा बोलते हैं कि सहज योगी बनो तो स्वराज्य अधिकारी और राज्य भाग्य के अधिकारी सदा बाप के समान समीप अनुभव करोगे। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने ये बोला कि बाबा हमें स्नेह भाव का वरदान दिया है कि सदा स्नेही भव। पहले तो जब हमारे में ये नहीं था, प्यार नहीं था बाबा के लिए, तो हम जैसे बोलते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। तो इसका हम बहुत छोटे थे तो हम बहुत इसको मजाक में भी लेते थे और इंग्लिश में हम उसको बोलते थे कि माई हार्ट इज ब्रोकन पीसेस पीसेस, सम फॉलन हियर सम फॉलन देयर। तो ये बहुत मजाक भी कर रहे थे छोटे पर। तो अभी बाबा आया है तो बाबा हमें ईश्वरीय स्नेह से हमारे में समाये हैं कि हम बाबा के ईश्वरीय प्यार में समा जाए और बाबा ही हमारा सदा के लिए छत्र छाया बन जाए। ओम शांति। जी हम भिखारी से अधिकारी बन गए और जो लोग उनको ढूंढ रहे हैं हम उनके बच्चे बन गए। बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा जी? स्नेह से आपको क्या क्या प्राप्ति हुई, ये भी जिसको जो प्राप्ति हुई वो भी बता सकते हैं। जब बाबा के स्नेह से हमें क्या प्राप्ति हुई, जिसको जो प्राप्ति हो बता सकते हो। मुझे बाबा के स्नेह से ये प्राप्ति हुई। बोलिए अलका जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हैं शिव बाबा, तो सभी को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप में माना। ब्रह्मा बाबा ने पहले बच्चों को स्नेह में ही स्नेह दिया, तो सब स्नेह के कारण सब बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा ने कहा था तो परमात्मा ही, तो पहले उनकी देन स्नेह ही है। स्नेह के कारण बाबा के बच्चे बन गए, स्नेह के कारण पालना मिली और ईश्वरीय सेवा के योग्य बन गए। सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बन गए। और स्नेह नहीं तो जीवन में रस निरस जीवन है। तो बाबा ने यही कहा है कि, और दूसरे पॉइंट बाबा ने कहा है कि दुनिया ढूंढ रही है और बाबा ने घर बैठे ढूंढ लिया है। जी बहुत अच्छा। स्नेह नहीं तो हमारा जीवन नीरस था, हमें पता ही नहीं था। स्नेह मिला तो बाबा के बच्चे बन गए, प्राप्तियों का अनुभव होने लगा। बहुत अच्छा जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? हमें तो स्नेह। जी जी बोलिए। स्नेह के आधार पर ही किसी प्रकार तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते हैं। स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज पार कर सकते हैं। जी बाबा कहते जो बच्चे मेरी याद में जाते हैं तो उनके तूफान में तोहफे बने, तो उनके सोचने का कार्य भी मैं ही करता हूँ। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और जिसको जो अच्छा लगा। हमें तो ये अनुभव, हमारी आवाज ही नहीं थी, बाबा से सुने वो हमारी आवाज आ गई। हम बोल ही नहीं सकते थे। आज बोल तो थोड़ा अटक तो बोलते हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं ना। हमारी आवाज ही बंद हो गई थी। बाबा ने हमारे को आवाज दे दी और अपना बच्चा बना लिया स्नेह में। ओम शांति भाई बोलिए जी। जी बोलिए। हमको बाबा ने सामर्थ्य बना दिया युग परिवर्तन करने के लिए, और कलयुग से संगम युग भी बना दिया। स्नेह से दुख में थे, दर्द की दुनिया में थे, तो सुख की दुनिया में बाबा ने परिवर्तन कर दिया। ओम शांति भाई जी। जी निर्विकारी बना दिया। हाँ। बहुत बंदर लायक से मंदिर लायक बना दिया। बुगले से होली हंस। गीता जी जी जी। आपसे। হ্যাঁ भाई जी भाई, बाबा बोला जे बाबा स्नेही व्यक्त माना बाबा छत्र छाया में रहना है, तो माया को भी बाद नहीं करना है, सब समय सेफ रहना है। ओम शांति। जी और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और किसी को कुछ नहीं सुने, सब बाबा के स्नेह से प्राप्त हुआ, जिसको जो वो बता सकते हैं। आते देव ओम जी शांति। आपसे। हाँ ओम शांति भाई।
बाबा कहते हैं इस ईश्वरी स्नेह ने अनेक संबंधों से अलग हुई, अनेक टुकड़े हो गए थे, दिल के टुकड़े हुए थे, वो उजेड़ दिया है। अब एक दिल का दिलारम बाप ही है। अब जब हमारे टुकड़े हो गए थे ना, इनको प्यार दो, उनका दो, अभी बाबा को हम प्यार देते हैं, तो टुकड़े दिल का टुकड़ा बना दिया है। उसने बाप को समा लिया है, स्नेह ने अपने में रमा लिया है, स्नेह ही साथ अनुभव भी करा लिया, समर्थ भी बना दिया, वो तो परिवर्तन भी कर दिया। जी और प्यार में परिवर्तन हो जाता है, प्यार में पत्थर भी पानी बन जाता है। परिवर्तन हो जाता है ना, हमें बाबा का स्नेह आए तो कैसे भी हो तो हम परिवर्तन, अभी अपना दृष्टिकोण ही परिवर्तन कर दिया बाबा ने। ओम जी शांति। तीनों परिवर्तन हो गए ओम आपके। शांति। सब ओम में शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ, बाबा से इतना भरपूर स्नेह मिला कि लौकिक दुनिया का स्नेह जो जी आपकी आवाज चली गई है, मिलता आवाज था, नहीं आ कि रही। स्नेह का सागर अपने समान और कोई आत्मा बोल सकती है, उनका नेट चला गया। ओम शांति। वीरेंद्र भाई क्या कर सकते हैं, वीरेंद्र हाँ, भाई? बाबा बोल रहे हैं कि अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसी लगन में खोए रहो। बाप मिला और सेवादारी बने। बाबा कहते स्नेह में सदा रहने की निशानी आत्मा की बाबा ने बताई कि वो लवलीन आत्मा हो जाती है, जिसको स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि लवलीन आत्मा की अवस्था माया प्रूफ हो जाती है। तो बाबा ने आज स्नेह के बारे में बहुत अच्छी बात बताई, जो स्नेह सब कुछ जीवन में आवश्यक है। स्नेह नहीं तो जीवन निरस है। ओम शांति। जी भाई, जब या तो सेवा का बाप और सेवा का लोक लग जाएगा तो माया आ ही नहीं सकेगी, माया की हिम्मत ही नहीं होगी आपके पास आई। बहुत अच्छा भाई जी। गीता जी आप शेयर कर सकते हो, आपका म्यूट है। ओम शांति भाभी भाई जी। जी बाबा बोलिए। ने बोला तो माने बाबा का स्नेही बच्चा माने बाबा छत्र छाया में रहना है, तो माया को भी बाद नहीं करना है। आम से কোনো কোনো বিক্রম কোনো কর্মে আম মানে অ্যাটাক नहीं हुआ, सब समय सेफ रहना है बाबा सत्य साहब में। नहीं बच्चा है तो ओम शांति। जी और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा को शेयर कर सकती है। अभी हमारे पास 3 मिनट है, जो शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। बोलिए शांति कुलदीप भाई जी। भाई। बाबा से हमें जो प्राप्ति हुई, एक तो हमारी हमें यथार्थ पहचान हमें मिली, हम आत्मा है। पहले हम अपने को देह समझते थे, लेकिन हम परमात्मा के इस मान अजर अमर अविनाशी आत्मा है। दूसरे बाबा ने कहा कि ये संगम युग सतयुग से भी बड़ा युग है, और सतयुग में हम देवी परिवार के होंगे, लेकिन यहाँ तो हम परमात्मा ही हमारा पिता, हम उसकी संतान ईश्वरी परिवार के कहलाते हैं। ओम शांति। जी भाई जी, स्वयं की और बाप की पहचान मिली, मैं कौन मेरा कौन, जैसे दादी जी जानकी कहते थे। बहुत भाई जी, हाँ जी। हमें पता था हम देहभान में थे ना, अब हम देह जी, अभिमानी बन चुके। हाँ जी। और सबसे बड़ी प्राप्ति यह है कि हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हुई इस जन्म में। यह सबसे बड़ी बात है। जी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। और क्या अनुभव हुआ किसी ओम को, स्नेह क्या ओम मिला बाबा के? शांति। ओम जी सुना शांति। लीजिए। जिसको दुनिया ढूंढ रही है, उसके हम बच्चे बन गए। तो हम सुख के सागर में आ गए, तो सुख दुख की दुनिया से हमारा किनारा हो गए और सुख के संसार में पहुंच गए। तो बाबा कहते कि सदा सुख के सागर में लहराते रहो और सुख के खजाने से भरपूर करो और रहो भी। ओम शांति। जी हम ब्राह्मणों का स्लोगन ही क्या है, सुख दो और सुख लो। हमारा स्लोगन भी यही है ना, सुख दो सुख लो। तो सुख के सागर में लहराते हाँ रहो, जी। सबको सुख। हाँ जी, दुआ देते रहो, दुआ लेते रहो।
ये पोल लॉन्च कर दो। हाँ जी भाई जी, टाइम हो गया, करते हैं। किसी ने कोई लास्ट पॉइंट बोलना है? 1 मिनट है, बोल सकता है कोई, किसी ने कोई भी बोलना हो। थैंक यू भाई जी, याद दिलवाने के लिए जितेंद्र भाई जी। सभी अपने अपने पोल का आंसर दे सकते हैं। शायद इनमें चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार की है? 18 जनवरी की मुरली का है। बाबा ने हमारे को कहा था सारा दिन में अपने चलते फिरते बिंदु स्वरूप का अनुभव करना है। मंजूरी जी, आप होमवर्क दे सकते हो कुछ? हाँ जी। दे सकते हो, फिर आप, टाइम होने वाला है अच्छा, उसके। ठीक है। हाँ जी। आज का होमवर्क तो यही रहेगा कि हम आ, मतलब बाप के स्नेह में समाये रहें, वो सच्चे दिल का स्नेह है ना। तो बाबा हमें अमृत वेले से रात तक हमने बाप और सेवा ना, स्वार्थ वाली बाप की सेवा याद ना हो, सच्चे दिल का स्नेह, और फिर माया प्रूफ बन के रहेंगे। यही हमारा होमवर्क है, बाप की याद में समाये रहना। ओम शांति। जी दीदी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई, योग करवाया और होमवर्क भी दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, और शुक्रिया सभी देवता के फिर इस काल में जुड़ने के लिए। 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद फिर हम काल को एंड करेंगे। बाबा को गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सो जाएंगे।